नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर बेसिक, एडीसीए, ट्रिपल सी की सभी समस्त जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपल सी परीक्षा से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो अक्सर ट्रिपल सी परीक्षा में पूछा जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताना है, तो आपको इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जाने वाला या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से में आसानी से ट्रांसफ़र होने वाला। तो सबसे पोर्टेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पोर्टेबल है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। तो इसका जो ब्रिज की तरह कार्य करने वाला नेटवर्क है वो है गेटवे। ऑप्शन सी है गेटवे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के पेमेंट गेटवे आते हैं, जैसे आपका पेटीएम पेमेंट गेटवे है, ये भी डिवाइस ही होता है जो संभालता है अलग अलग प्रोटोकॉल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। डॉट नेट डोमेन का उपयोग किस के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है डॉट नेट डोमेन का उपयोग नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए किया जाता है। यानी कि जो नेटवर्क हैं जैसे वोडाफोन डॉट नेट, ठीक है, वोडाफोन.com है, वैसे कमर्शियल है, लेकिन डॉट नेट जो नेटवर्क से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं उनके लिए डॉट नेट डोमेन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस जो होता है, एक ईमेल एड्रेस जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका यूज़र नेम और दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। यानी ईमेल के 2 भाग होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, जैसे कि किसी का यूज़र नेम हो गया शिवाय कुमार, फिर शिवाय कुमार 5687 @gmail.com। @ से लेकर उस तरफ का भाग डोमेन नेम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तेज़ गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा है। यानी सबसे तेज़ गति से जो डेटा भेजने का कार्य करता है वह केबल कौन सा है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं है, कैट 6A भी नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका क्वेश्चन सही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए सबसे तेज़ गति से डेटा भेजा जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसे बैंकिंग के सिस्टम में जो नेटवर्क लाया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही नेटवर्किंग की जाती है। जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के अलग अलग ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं और ये नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही कनेक्शन देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर स्वयं में क्या है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं में क्या है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोग सभी जानते होंगे, यह जो है प्रोग्राम को कंपाइल करता है और एक सॉफ्टवेयर के रूप में बदलता है और उसमें आई हुई त्रुटियों को जांचता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक प्रोग्राम होते हैं अपने आप में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है। यानी जो प्रोसेसर बना होता है कंप्यूटर में लगाया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो हमने अक्सर पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सिलिकॉन से बना होता है। और सिलिकॉन अक्सर बालू में पाया जाता है और बालू का खनन करने के बाद सिलिकॉन प्राप्त होता है और इसी से कंप्यूटर का आईसी चिप या प्रोसेसर बनाया जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारी तरफ से नमस्कार, जय हिंद।